हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं फन विद मैग्नेट्स, और मैग्नेट्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर भी चर्चा कर ली थी। तो आज बात करेंगे पोल्स और थोड़ा मैग्नेटिक के क्वेश्चंस पर। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और देखते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। सो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने यह देख लिया था कि किस तरीके से जो टी होंग था, होंगटी के जो चैरियट थी, उस पे ये जो स्टैचू लगा हुआ था, जो डायरेक्शन देता था हमें कि कौन सा साउथ डायरेक्शन है, हमेशा साउथ पे ही रुकता था। ये किस तरीके से डायरेक्शन देता था, तो हमने भी इसके लिए क्या बनाया था, अपना डायरेक्शन चेक करने वाला बनाया था कि हमने एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लिया, यानी कि एक चुंबक लिया और वो फ्री रख दिया। फ्री यानी कि इजी टू मूव रख दिया, वो कहीं भी घूम सकता था। और उसको क्या कर दिया हमने, एक रस्सी से बांध के छोड़ दिया, छत से लटका दिया। तो वो एक बार देखा तो एक डायरेक्शन में रुका, दूसरी बार देखा तो वो इसी डायरेक्शन में। बार बार जब हमने इसको नोटिस किया तो वो एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। इसका मतलब हमें ये पता लगा कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है वो हमेशा अर्थ मैग्नेट के हिसाब से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करता है, जिसके कारण वो हर बार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक रहा था। तो ऐसे ही जो ये होंगटी के चैरियट में स्टैचू लगा हुआ था, ये जो स्टैचू था ये साउथ को रुकता था या साउथ में रुकता था। कारण उसका यही है कि ये एक मैग्नेट से मिलकर बना था, और जो मैग्नेट होता है वो हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ के हिसाब से अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, जैसे आपने कंपास निडल के बारे में भी सुना होगा, तो कंपास निडल में भी क्या होता है, कंपास निडल भी इसी तरीके से क्या होती है, अलाइन करती है अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और जिससे क्या हो जाए इजिली यहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ये काम कर सके। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, ये यूज हो रही है सेंचुरी से। जो ट्रैवलर है, यानी कि जो ट्रैवल करते हैं इधर उधर, उनको भी पता है डायरेक्शन क्या है, किधर से किधर मूव करना है। तो ये ओल्डन डेज में भी यही कहते हैं कि ट्रैवलर जो थे यही डिवाइस यूज करते थे, अपने पास ऐसा कंपास निडल लेके चलते थे, जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जब जाते थे तो आराम से क्या कर लेते थे। जब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे तो उनके पास ये कंपास निडल होता था, जिससे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन देख लेते थे एंड इजिली दे कैन मूव। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कम करती है, रेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकती है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से आके ही वो रुकती है। तो जो कंपास है वो रोटेट करता है अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर द टू एंड्स ऑफ द निडल। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ मार्क जब तक क्या और रेस्ट ना करे, तब तक ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ये रेस्ट पे आती है। द टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक निडल, इट इज यूजुअली पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर। तो जिससे हमें नॉर्थ और साउथ का पता करना है, ये जो मैग्नेटिक निडल होती है ये किसी दूसरे अलग ही रंगों से यहाँ पर लगी होती है, लाल और ब्लू कलर से ये होती है, जिससे हमें नॉर्थ का पता लग जाए और साउथ का पता लग जाए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। चलिए नोट करेंगे फटाफट। सो मेक योर ओन मैग्नेट, चलिए अपना खुद का चुंबक बनाते हैं। सो देयर आर सेवरल मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप चुंबक बना सकते हैं। सो लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन, सबसे आसान तरीका सीखते हैं। एक रेक्टेंगल लोहे का टुकड़ा लीजिए, इस लोहे के टुकड़े को एक टेबल पे रख दीजिए। ठीक है, अब क्या करें, इसको जैसे टेबल पे रखेंगे, एक बार मैग्नेट लेके आए, यानी कि एक चुंबक लेके आए। ठीक, और उस चुंबक को क्या करें, इसके ऊपर लिफ्ट करना शुरू कर दे, रगड़ना शुरू कर दे। नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार, यानी कि इस लोहे के टुकड़े के ऊपर एक कोना रखे इस बार मैग्नेट का। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। तो क्या करना, बिना इस चुंबक को उठाए, बिना उस लोहे को उठाए, इस चुंबक को उस छड़ के ऊपर, उस लोहे की टुकड़ी के ऊपर रगड़ना शुरू करें बार बार, बिना उठाए। एक कोना, एक ध्रुव उसका रखें चुंबक का, और उसे इसके ऊपर रगड़ना, रब करना शुरू करें। ठीक, कम से कम ऐसा 30-40 टाइम्स करें, 30-40 बार करें। ऐसे ही करते रहे बार बार। उठाएं, एक कोने में लेके जाएं, फिर उसी ध्रुव को फिर उस कोने में रखें, फिर खींचना शुरू करें। ऐसे बार 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 रब करना शुरू करते जाएं। ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फाइलिंग्स,
नियर द आयरन बार। कुछ पिन लेके आओ, कुछ आयरन की फाइलिंग्स लेके आओ आयरन बार के पास, ठीक है। वेदर इट हैज अ बिकम अ मैग्नेट, जब तक ये चुंबक ना बन जाए। इस प्रोसेस को करते रहो, बार बार करते रहो, लाइक दिस, कि रगड़ते चलो रगड़ते चलो रगड़ते चलो, फिर उठा के लेके आओ, फिर रगड़ो, ये लाल वाला हिस्सा फिर रगड़ो। ऐसे एक लोहे के टुकड़े के ऊपर आप क्या करो, बार बार चुंबक को रगड़ते चलो। रिमेंबर, आपको ध्यान ये रखना है, जो पोल वहां पर आप रब कर रहे हो वो चेंज नहीं करना, वो पोल सेम टू सेम रखना है, ठीक है। बार बार इसको रब करते चलो, रब करते चलो, रब करते चलो। फिर एक आयरन की नेल ले लो, एक आप कह सकते हो कि लोहे का एक कील उठा लो या कुछ भी लो, और इसके ऊपर इसको रखें, तो आपको फील होगा कि ये जो आपका लोहे का टुकड़ा है, ये आयरन जो है ये मैग्नेट बन चुका है, और अब ये क्या अट्रैक्ट करने लगा है, ये अट्रैक्ट करने लगा है आपके मैग्नेट को, ये अट्रैक्ट करने लगा है, या फिर आप उस आयरन नेल को अट्रैक्ट करने लगा है। तो आपका क्या बन गया, ये लोहा बन गया आपका चुंबक। कैसे? जब आपने इसके ऊपर बार बार मैग्नेट को रब किया, तो इससे क्या हुआ, धीरे 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 इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने लगी, और धीरे धीरे क्या होने लगा, जब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने लगी, तो इसके बाद जब हमने मैग्नेट को हटा दिया और इस लोहे से किसी दूसरे लोहे को चिपकाने की कोशिश की, जैसे कील को या छोटी पिन को, तो पिन इस पे चिपकने लगी। तो ये टेम्पररी होगा, परमानेंट तो नहीं होगा, लेकिन कुछ देर के लिए आपका अपना मैग्नेट यहाँ पर ये बन गया है, यानी कि आपने क्या है, एक लोहे को क्या बना दिया है, चुंबक बना दिया। ये है आपका सिंपल सा तरीका, जिससे आप क्या कर सकते हो, एक लोहे को या फिर अपना खुद का मैग्नेट बनाया जा सकता है, या अपना खुद का मैग्नेट बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना खुद का मैग्नेट बना सकते हैं। एक लोहे के टुकड़े के ऊपर क्या करें, एक मैग्नेट को रब करना शुरू करें बार बार, बस ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। रब करना शुरू करें, रब करते रहें करते रहें करते रहें, जिससे प्लस पॉइंट में क्या दिखेगा आपको, जिसमें आपको एक चीज बेनिफिट में ये दिखेगा, जब आप इसको रब करोगे तो ये चुंबक जो है वो बन जाएगा हमारा एक मैग्नेट। सो मैग्नेटाइज एन आयरन निडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। अब कैसे हमने क्या किया, एक आयरन की निडल को मैग्नेटाइज करते हैं बार मैग्नेट से। नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज निडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और अ फोम। तो एक निडल को मैग्नेटाइज करो, इसी निडल को मैग्नेटाइज करो आयरन के बार मैग्नेट से, और फिर इसको क्या करो, एक कॉर्क में इसको ऐड कर दो, एक कॉर्क में इसको ऐसे चुभा दो इस निडल को, ठीक है। नाउ मेक श्योर दैट द निडल डज नॉट टच द वाटर। इस तरीके से रखना कि ये जो सुई है ये वाटर को टच ना करे, ठीक है। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क। अब आपका कंपास जो है काम करने के लिए तैयार है। मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग। और आप क्या करें, डायरेक्शन को नोट करें कि किस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, ठीक है, निडल फ्लोट कर रही है। रोटेट द क्लॉक, क्लॉक को घुमाना शुरू करें विद द निडल फिक्स इन इट, ठीक है। रोटेट को क्या कर, रोटेट कॉर्क को घुमाना शुरू करें विद द निडल फिक्स इन इट इन डिफरेंट डायरेक्शन। नोट द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट। नोट करना उस डायरेक्शन को कि जिस डायरेक्शन में निडल पॉइंट कर रही है। व्हेन द कॉर्क बिगिंस टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग। तो जब ये कॉर्क क्या करे, फ्लोट करना शुरू करे बिना घूमे। डज द निडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। क्या निडल बार बार एक ही दिशा पे रुक रही है? अगर हाँ, तो आपको जैसा पता ही है कि अर्थ मैग्नेटिज्म के हिसाब से, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व के अनुसार, या पृथ्वी के चुंबक या क्षेत्र के अनुसार, ये अपने आप को क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, इस तरीके से रुकेगी। चलिए फटाफट नोट करते हैं। हमारे पास एक चुंबक है, और दूसरी कार बी पे भी हमारे पास एक चुंबक है। कार ए पे जो चुंबक है, ये ब्लू ब्लू जो रीजन आपको दिख रहा है, ये साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। जबकि कार बी जो लाल कलर की है, उसके ऊपर जो लाल पार्ट है या लाल लाल हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव है। तो आप सभी जानते हैं साउथ और ये है नॉर्थ। तो साउथ और नॉर्थ में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये दोनों की दोनों कार एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाएंगी, यानी कि एक दूसरे की तरफ ये खींची चली आएंगी। फिर जैसे ही हमने देखो सी और डी वाले डायग्राम में क्या कर दिया, इन मैग्नेट्स को उल्टा घुमा दिया, यानी कि हमने इस कार को बस उल्टा घुमा दिया। ए वाली कार को आप उल्टा कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों लाल लाल हिस्से देखो एक दूसरे की तरफ आ गए, यानी कि यह है नॉर्थ, यह है नॉर्थ। तो दोनों नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे की तरफ हो गए, दोनों उत्तरी उत्तरी एक ध्रुव एक दूसरे की तरफ हो गए। तो इन दोनों कारों में ना रिपल्शन शुरू हो जाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण शुरू हो जाएगा, और ये दोनों कार एक दूसरे से दूर रेपल करने लग जाएंगी, दूर जाने लग जाएंगी। यानी कि होगा क्या,
जब अपोजिट पोल थे नॉर्थ और साउथ, तब तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। जब समान ध्रुव थे नॉर्थ और नॉर्थ, तब ये एक दूसरे को प्रतिकाशित करती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली बात है, छोटी सी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया है हमसे। नाउ बूझो के पास एक क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ मैग्नेट बॉट नियर अ कंपास। क्या होगा यदि एक चुंबक को एक कंपास, एक चुंबकीय सुई के पास रखा जाए तो क्या हो। अगर आप एक चुंबकीय सुई के पास इस चुंबक को लाते हो, तो चुंबकीय सुई जो है वो भी क्या करेगी, रोटेट होना शुरू कर देगी, वो भी घूमना शुरू कर देगी, ठीक है। वो भी किस तरीके से घूमेगी, जैसे जैसे ध्रुव उसको मिलता रहेगा उस ध्रुव के अनुसार वो घूमती रहेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटी सी बात है, पर ध्यान में रखने वाली बात यही है कि जैसे ही आप इन ध्रुवों के पास अपनी कंपास निडल को लेके आओगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट पोलैरिटी द कंपास निडल विल रोटेट, क्योंकि कंपास निडल के अंदर भी एक क्या होता है, चुंबक होता है, और चुंबक में जो समान ध्रुव होते हैं वो प्रतिकर्षण करते हैं और असमान ध्रुव आकर्षण करते हैं। यानी कि मैग्नेट्स में सेम जो पोल होते हैं वो रेपल्शन करते हैं, और अनलाइक पोल यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पोल्स आपस में रिपल्शन अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे बात, जल्दी से नोट करेंगे। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस हमें ध्यान में रखना है। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड। अगर हम मैग्नेट मैग्नेट क्या कर देता है, अपनी प्रॉपर्टी कब हीट लूज कर देता है, अगर हम मैग्नेट को गर्म करने लगे, चुंबक को जलाने लगे, गर्म करने लगे, तो चुंबक अपने गुण को खो बैठता है। अगर हम चुंबक को हैमर करेंगे, यानी कि बहुत तेज तेज हथौड़े से मारेंगे, तो चुंबक अपने तत्व, अपनी मैग्नेटिज्म को लूज कर देगा, या हम बार बार इस चुंबक को गिराते रहेंगे तो भी ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। यानी कि मैग्नेटिज्म लूज करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका है जब हम चुंबक को गर्म करते हैं, दूसरा जब हम चुंबक को बीट करते हैं, और तीसरा जब हम चुंबक को गिराते रहते हैं, तो ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। तो ये बेसिक सी नॉलेज थी जो हमने फन विद मैग्नेट्स में देखी, और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपने अगले चैप्टर की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।